हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मिलने आया हूं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के फाउंडर श्री दिनेश सर से। तो आज आपके सामने हैं दिनेश सर। तो आज हम उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उनकी एकेडमी का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। सिर्फ लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो ये हैं आपके सामने हमारे दिनेश सर। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश ठाकुर, डायरेक्टर फाउंडर लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल जो ये हमारी ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, इसके माध्यम से हम HPSSC, SSC, पटवारी, पुलिस, पंचायत सहायक, टैट, कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, HPSSC के मैक्सिमम टेस्ट जो हैं, टीचिंग हो या अदर जो एग्जाम है उनको कवर करते हैं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर 8894592402 पे हमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज सर आए हैं हम स्पेशल यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। तो अभी सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होगा, तो ओवर टू यू। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी में इतना डिफरेंस है कि ऑफलाइन जो आपने आज तक की वो ऑफलाइन थी, जो आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वो सारा ऑफलाइन ही है, ठीक है। और ऑनलाइन स्टडी में क्या है कि आपको स्कूल, कॉलेज या किसी कोचिंग, बात हम कोचिंग की कर रहे हैं तो कोचिंग की करेंगे। आपको कोचिंग, अगर ऑफलाइन में आप किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हो तो आपको घर से बस में जाना है, कई सारे खर्चे हैं, कोचिंग में जाओगे आप, आपका टाइम भी लगेगा। ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ना तो आपको बस ट्रैवल करना है, ना तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद करना है। आप घर बैठ करके ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। जिनके पास उपयुक्त समय है, साधन है, वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, और जो वर्किंग हैं, जिनके पास समय नहीं है या कुछ और इशू है, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं, क्या वो कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं स्टडी, या फिर बीच में उठ जाते हैं स्टडी करते करते। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दो ही चीज़ें हैं। ऑफलाइन में स्टूडेंट टीचर के सामने बैठा होता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ना है उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बराबर ही हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो जिम्मेवारी होती है स्टूडेंट के ऊपर ये होती है कि उसको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, उसको बैठना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, जिसमें लगन है, जो अपने माँ बाप और अपने परिवार और अपने सपनों के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी जॉब के लिए जो तैयार है कि मुझे जॉब लेनी है या मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपकी एकेडमी में किस तरह के टीचर हैं और कितना समय से आप ये एकेडमी रन कर रहे हो। तो अगर एकेडमी की हम बात करें तो मैं खुद 10-11 सालों से एजुकेशन में हूँ। हमारे जो टीचर हैं वो कोई 5 साल से एजुकेशन फील्ड में है, कोई मुझसे भी पुराना है, 15-15 साल पहले से जो है एजुकेशन फील्ड में है। हमारी एकेडमी जो है ऑफलाइन में कई सालों से चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में हम, या अगर दूसरों की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी बात करूं तो ऑनलाइन में हम सभी लोग अभी, अपनी बात करूं, 1 साल से ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं सारे, फैकल्टी हमारे पास। तो हिमाचल की अभी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ा रहे हैं। टैट हो, चाहे कमीशन हो, या पटवारी, या अन्य इस तरह के जो भी हैं गवर्नमेंट एग्जाम हैं, उनमें हिमाचल की लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी हिमाचल में जहाँ पे हमारा बच्चा नहीं होगा जो हमारे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ना पढ़ रहा हो। और ऑनलाइन में हम पढ़ाते कैसे हैं, ये एक मुख्य बिंदु है, एक मुख्य क्वेश्चन है जो आपने पूछा नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। ऑनलाइन में कैसे हम पढ़ाते हैं, तो जैसे कोई हमसे बच्चा कोर्स लेता है, हमारे ऐप पे गया, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऐप पे गया और स्टोर ऑप्शन पे गया, वहाँ पे जैसे जेपटी कमीशन या कोई भी टैट या किसी भी कोर्स की हम बात करें, पटवारी की कोर्स बच्चे ने ओपन करा, वहाँ पे कोर्स में जाकर के उनको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। तो बच्चा जाके अपना डेमो क्लास वहाँ पे देखे, उसके बाद वहाँ पे फीस वगैरह होगी, वहाँ पे खुद चेक करके वो बाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम पढ़ाते कैसे हैं। डेली लाइव क्लासेस, डेली रिकॉर्ड क्लासेस, हम डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं, और जो हम लाइव में करवाते हैं वो रिकॉर्ड होके भी बच्चों को शाम तक आ जाता है। उसकी वैलिडिटी 1 साल है सर। हाँ, वैलिडिटी हमारी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ या 1 ईयर के बीच में रहती है वैलिडिटी। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो उसमें क्या है कि डेली लाइव क्लास, डेली रिकॉर्ड क्लास, अगर कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कोई वर्किंग है या टाइम नहीं है दिन में अटेंड करने का, तो शाम को अटेंड कर सकता है आसानी से। उसके अलावा वीकली नोट्स मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, और करंट अफेयर डेली मिलेंगे। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल की पूरी टीम बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने के लिए लगी हुई है। चलिए सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो कितना, आपके बता रहे थे कि आपकी खुद की एक मैगजीन भी है, तो मैगजीन के बारे में बताइए कुछ अपने। स्टडी मटेरियल हमारे जो फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो खुद नोट्स अपने हाथ से तैयार करते हैं और वही बच्चों को देते हैं जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में होते हैं ऐप में। उसके अलावा अगर मैगजीन की बात करें तो करंट अफेयर की लक्ष्य एकेडमी हिमाचल की हमारी एक मैगजीन है जो कि PDF के माध्यम से हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सर आपसे रहने वाला है कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाती। पहली बात वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, सतत प्रयास, लगातार मेहनत। अगर आप किसी भी चीज़ को, आप चाहे आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या बिजनेस हो या आप किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, उसमें आपको लगातार मेहनत करनी होती है। लगातार मेहनत का मतलब क्या है? अगर आपका गोल है कि मुझे ये चीज़ या एग्ज़ाम क्लियर करना है या मुझे इस बिज़नेस को करना है, तो आपको लगातार उस तरफ बढ़ना होगा। अब बात जो आपने क्वेश्चन पूछा उसकी बात ये आ रही है कि बच्चा थोड़े समय के लिए लगता है उसको कि मैं ये चीज़ करूँगा, कर जाऊँगा, और मोटिवेट होता है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उसकी जो मोटिवेशन है वो चली जाती है। तो मोटिवेशन इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह से होती है, ठीक है। अगर आप मोटिवेट हो कि मुझे ये चीज़ करनी है और करनी है तो आप कर जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी? आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना टाइम टेबल, कि कैसे आप टाइम टेबल बनाएं। जैसे आपका एग्ज़ाम है 6 मंथ के बाद वो आना है, तो आपको अपने जो आपके विषय होंगे, आपको उन विषयों के लिए टाइम टेबल निश्चित करना पड़ेगा कि मैं इतने घंटे ये चीज़ पढ़ूंगा, इतने घंटे ये चीज़ पढ़ूंगा। अगर आपका टाइम टेबल सही है और आप डिसिप्लिन हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो और आपकी तैयारियाँ सच्चे मन से हो रही हैं, तो आप जो ये प्रॉब्लम है कि मैं मोटिवेट हूँ कि नहीं हो, मोटिवेशन ये ज़्यादा मायने रखता है कि आपको मंजिल तक जाना है, आपको अपने परिवार और अपने लिए कुछ करना है। तो इसमें सर कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा रोल रहता है और आपका साथ में हार्ड वर्क भी रहता है ज़रूरी। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को? गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो कब से कर लेनी चाहिए स्टार्ट? बात हम करते हैं, एग्जाम अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एग्जाम अगर हम बात करें, अगर टीचिंग एग्जाम की हम बात करें, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल या इनकी बात करें, तो उनकी जो प्रेपरेशन है, पहले तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम अपनी आप क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप तैयारियां करें पर्टिकुलर एग्जाम की। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपका बेसिक है NCERT, 6th 7th 8th 9th 10th, खासकर 8th 9th 10th का जो आपका NCERT है, आप उन चीज़ों पे अगर आप सक्षम हो तो आप शुरुआत से ही शुरुआत करें। आप अपना जो बेसिक है उसको शुरुआत से ही मजबूत करते चलें। किसी भी चीज़ को अगर आपने अचीव करना है, अगर आप उसने शुरू से मेहनत करी है, वो तो चीज़ बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी। ये नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया पढ़ाई, फिर उसके बाद बैठ गए कि 6 महीने में क्लियर कर दूंगा, 3 महीने में, कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपने तैयारियां शुरू नहीं करी हैं और अगर आप आज से ही तैयारियां शुरू कर रहे हो तो आपको समय लगेगा। बट अगर आपने पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली हैं, आपका पहले से ही गोल था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप शुरुआत से ही तैयारियां कर चुके हो, तो आप जल्दी से अपनी मंजिल पालोगे। अगर आपने लेट तैयारियां शुरू करी तो आपको समय लगेगा। एक मेरा जनरल सा क्वेश्चन है सर, जैसे कि हिमाचल में अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ लोग जो हैं वो भरते हैं, फॉर्म वगैरह भर देते हैं सारे ही, तो वो कुछ बोलते हैं कि तुक्के से ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो तुक्का कभी कामयाब होता है इसमें? देखिए, तुक्का कामयाब होता है या नहीं होता है, इस पे तो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस पे जो तुक्का लगा के कामयाब हुआ है वही बता पाएगा, और तुक्के के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। मेहनत से ही सब कुछ होता है, ठीक वही बताएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि जो ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें आप स्टूडेंट को किन किन टीचर से स्टडी करवाते हैं, मतलब कितने टीचर हैं आपके पास? अभी हमारी जो टीम है ऑलमोस्ट 8 टीचर के आसपास अभी हमारी टीम है, जिसमें कि मैथ अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हमारे पास हैं। मैं भी टीच करता हूं, तो अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं। सभी एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 15 साल का, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस। तो इसी तरह से हम लोग आ रहे हैं। और एक चीज़ और, सोशल मीडिया पर हम अभी ज़्यादा एक्टिव है नहीं, तो थोड़ा सा भी आपके माध्यम से कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर हम आएँ, लोग हमें जाने। इसके अलावा हमारे बैचेज में काफ़ी बच्चा ऑलरेडी है जो हमसे कनेक्टेड है, हमसे पढ़ रहा है। चलिए ठीक है सर, तो अब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? दर्शन जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए। बिना गोल के ज़िंदगी, अगर गोल आप बनाते हो, आपको क्लियर है कि आपने जाना कहाँ को है, आपको पता है कि आपने पर्टिकुलर वो पोस्ट अचीव करनी है या वो चीज़ आपने करनी है, वो आपका गोल है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप गोल बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। गोल बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आप निश्चित ही अपनी मंजिल अचीव कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही सोचा आज ही हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी, अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी। रिजल्ट अच्छे आएंगे मेहनत करोगे तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप यहाँ पे आए। तो इस
सर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेरा कि आपसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट कौन कौन से जरिए हैं जिनसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी आपके हैं वो आप एक बार मेंशन कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आप अगर हम बात करें यूट्यूब की तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इसी नाम से हम इंस्टाग्राम पे हैं। और हाँ, इसके अलावा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, इसे आपको डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपका हमेशा स्वागत है, आप जब भी आएँ नेक्स्ट बार आइए, फिर बैठ करके फिर से बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। स्टूडेंट कैसे पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर मुद्दे पे हमारी बात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।